जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे बिज़नेस जिसमें से आप कोई भी एक बिज़नेस को करके आप भी लाखों रुपए कमाने लग जाएँगे दोस्तों। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कि हमें पैसा कमाना क्यों चाहिए? तो पैसा कमाना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि कई बार आप देखना हमारा जो स्वास्थ्य है खराब हो जाता है या हमारे जो करीबी रिश्तेदार है या दोस्त है या परिजन है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उस समय हमारा जो जेब है उसमें एक भी पैसा नहीं रहता, एक भी रुपया नहीं रहता। हम एक-एक रुपये के लिए तरसते हैं और 1 रुपया देने वाला कोई नहीं रहता। तो उस समय हमारा क्या धारणा रहता है कि हम काश कहीं कुछ काम किए रहते, कुछ बिज़नेस कर लिए रहते तो हमारे भी जेब में क्या रहता, पैसा रहता। बस यही हमारे दिमाग में चलता रहता है, कहीं कुछ न कुछ काम कर लिए रहते ऐसे करके। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों जीवन तो नहीं लेकिन जीवन को जीने के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा कौन-सा वो 4 बिज़नेस है जिससे हम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो मैं हूँ मुकेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं बिज़नेस एवं मोटिवेशन चैनल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो पहला बिज़नेस है उसे करने के लिए हमें क्या-क्या ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसमें जो आपका पूँजी लगेगा दोस्तों वो तो पूँजी ना के बराबर है। हाँ, एक पूँजी लगेगा जो रहेगा आपका मेहनत का पूँजी रहेगा दोस्तों। मेहनत का पूँजी लगेगा और वो बिज़नेस है मैं बता रहा हूँ दोस्तों आज का हमारा जो पहला जो बिज़नेस है वो है मोटर मोटर रिवाइंडिंग का दोस्तों। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटे से लेकर बड़े मोटर का ही रिवाइंडिंग करना है, ना कि वो टीवी बनाना है, ना फ्रिज बनाना है, वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान ये बनाना नहीं है, ये तामझाम आपको नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटर वाइंडिंग ही काम करना है, जो छोटे से लेकर बड़े मोटर हो, जो भी मोटर हो। अब इसमें हम मानते हैं आप एक दिन में कम से कम 1 मोटर का वाइंडिंग किए जो साधारण 3 एचपी का 5 एचपी का जो किसान के ट्यूबवेल में लगा रहता है, जो साधारण हम 3 एचपी का मानते हैं, आप 1 दिन में 1 मोटर वाइंडिंग किए तो उसका 1 मोटर वाइंडिंग का प्राइस रहता है दोस्तों 3000 रुपया। 3000 प्राइस रहता है। अब इसमें वाइंडिंग करने के लिए आप जो खर्चा आता है आपका 1500। अब ये भी 1500 खर्चा रहेगा आपका जो 1000-1200 हो गया आपका जो वाइंडिंग तार डालते हैं, तांबे का तार डालते हैं इसमें वाइंडिंग करते हैं, तो वो जो तांबे का तार खरीदोगे आप, वो 1000-1200 का लगेगा। उसमें हल्का-हल्का जो तार रहता है, लकड़ी रहता है प्लास्टिक रहता है, कुछ सुखाने के लिए गोंद आता है, वो हो गया। तो ये सब मिलाकर 500 मान लेते हैं और 1000 तांबे का जो वाइंडिंग करने के लिए तार खरीदोगे, उसको मान लेते हैं। तो 1500 आपका खर्च रहेगा और आपको मिलेगा कितना 1500। 3000 आपने चार्ज किया 1500 खर्च आपका बैठ गया, आपका प्रॉफिट हुआ कितना 1500। अब इसमें आप बनाओगे तो जल गया, उसको बनाओगे रिपेयरिंग करोगे तो उसमें भी तो तांबे का तार निकलेगा ना। अब जैसे नए का 1000 1200 किलो हो गया तो पुराने का भी कि उसमें वजन रहता है। अब पुराने का हम वजन मान लेते हैं 1 केजी का 700 रुपया। अब ये हो गया कितना आपका 2200 रुपया। 200 रुपया और माइनस कर देते हैं किसी तरीके से और माइनस हो गया ऐसे करके तो ये हो गया आपका 2000 रुपया। अब एक दिन में आपने एक मोटर का वाइंडिंग किया तो महीने का हो गया आपका 30 दिन और 30 2000 से इंटू करते हैं तो ये हो जाता है आपका 60,000। अब बताइए कितना पैसा है? अब 60,000 को हम 12 माह से इक्वल कर देते हैं, तो 12 माह से इक्वल करते हैं, तो आप देख लेना कितना पैसा रहता है। आप सोच नहीं सकते इसमें इतना का पैसा है। अब आप बोलोगे कि रोज़ मोटर तो नहीं खराब होगा, रोज़ ग्राहक नहीं मिलेगा तो कैसे करें ऐसे करके, तो आप मोटर वाइंडिंग की दुकान पे चले जाइए और पता करना जो भी ग्राहक आ रहा है, वो आ जाएगा उसको कम से कम 10 से 12 दिन का ही दिन बताएगा कि इस दिन आना आपका मोटर उसी दिन रेडी रहेगा ऐसे करके। इतना काम पहले से एडवांस में पड़ा रहता है दोस्तों। तो इस बिज़नेस को आप इतना हल्के में मत लेना। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं अगले हमारा जो दूसरा बिज़नेस है उसके बारे में। तो हमारा जो दूसरा बिज़नेस है, वो बिज़नेस है स्टेज डिज़ाइन डेकोरेशन। तो हमारा आज का दूसरा बिज़नेस है स्टेज डिज़ाइन डेकोरेशन। आप कहेंगे कि अब ये तो टेंट का व्यापार हो गया, टेंट का धंधा हो गया, बिज़नेस हो गया ऐसे करके, तो टेंट का नहीं है।
उससे ही रिलेटेड है, आप टेंट का नहीं करना। इसमें क्या है, स्टेज डिजाइन डेकोरेशन में करोगे तो ये आपका कम पैसा में भी होगा। आप 1-2 स्टेज बनाने के लिए ही रखोगे सामान, ज़्यादा आपको विस्तृत में लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे कम पूँजी में कर सकते हो। और साथ ही साथ में इसका जो डिमांड है, जो व्यापार का जो चलने का जो डिमांड है, मैं आपको बताता हूँ, इतना डिमांड है, कहीं पे भी कार्यक्रम हो रहा है, चाहे सुख-दुःख का कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे शादी-बर-ब्याह हो, स्टेज के बिना काम ही नहीं चलता। अब क्या करोगे, इसमें मिलेगा कैसे आपको? तो ये आप अपने गली-मोहल्ले में खोल लिए। आप क्या करना, जो टेंट वाले हैं उससे पता करना, क्योंकि टेंट में इतना कंजट रहता है कि वो लोग आप स्टेज बनाइए ऐसे करके ठेका में भी दे देते हैं। दूसरा, आप ग्राहक से हैंड टू हैंड में ले सकते हैं, जो भी है ऑर्डर उसको हैंड टू हैंड ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं बता देता हूँ, कई लोग आप हिंदू पर्व हो या फिर मुस्लिम पर्व हो, कई लोग ऐसे हैं, गणेश हो गया, लक्ष्मी हो गया, दुर्गा हो गया, ये सब स्टेज बनाने में भी इनका डिमांड रहता है। तो ये 12 महीना चलने वाला बिज़नेस है और एक बार लगा दिए फिर ये बार-बार आपको इनकम देता ही रहेगा दोस्तों। मैं बता दिया ना, इसका डिमांड इतना है कि आप काम नहीं कर सकते, इतना डिमांड है इसका, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो तीसरा बिज़नेस है उसके बारे में। आज का जो हमारा तीसरा बिज़नेस है दोस्तों, वो बिज़नेस मेरे को इन तीनों बिज़नेस में से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ बिज़नेस लगा है दोस्तों करने में। क्यों? क्योंकि आप इसे एक बार जो इसका लागत है वो लगाकर छोड़ देते हो तो ये बार-बार आपको इनकम देगा। इसमें और दोबारा लागत लगाने का ऐसा कोई झंझट भी नहीं है। साथ ही साथ आप इसमें एक जगह कुर्सी पर बैठे रहो, ये बिना मेहनत के आपको पैसा देता ही रहेगा। अब बात करते हैं कि ये बिज़नेस कौन-सा है और इसको कैसे करें, ऐसे करके। तो ये बात है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, लकड़ी के से रिलेटेड बिज़नेस है ये। अब आप देखना, अपने गाँव हो या शहर हो, हर जगह नए-नए मकान बन रहा है, नए-नए बिल्डिंग बन रहे हैं। अब उस बिल्डिंग में क्या है, हर लोगों का क्या है, जो चॉइस है, जो ख्वाहिश है, वो आजकल विकसित हो चुका है। सभी लोग अपने मकान को, अपने बिल्डिंग को फिनिशिंग देना चाहते हैं, अच्छी लुक देना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, जो लकड़ी है वो हमारा बहुत अहम रोल अदा करता है। अब क्या है, अब वो लकड़ी से आप घर को जो फिनिशिंग तो दे रहे हो, लेकिन लकड़ी आएगा तो आएगा कहाँ से? हैं? जो कारपेंटर है, लकड़ी बनाने वाला जो फिनिशिंग का काम कर रहा है, वो कहीं जाएगा और लकड़ी को फड़ाएगा, तभी तो वो घर में फिनिशिंग दे पाएगा ना। तो आज का हमारा जो बिज़नेस है, तीसरा बिज़नेस है आरा मिल। अब हमारे तरफ जो लोकेशन में, जो लैंग्वेज में इसको आरा बोलते हैं, जो लकड़ी फड़ाने का रहता है, उसे आरा मिल बोलते हैं। यही बिज़नेस है आरा मिल का। आप देखना, आप अपने आस-पास लोकेशन में चले जाना, कहीं आरा मिल मशीन जो होगा, हॉलर मशीन होगा, वहाँ पे आप देखना, वहाँ पे कितना चारों तरफ एक नज़र मार के देखना, अगर लकड़ी ही लकड़ी नज़र नहीं आएगा तो मेरे को बोलना। और वो लकड़ी ऐसा रहता है कि इस साल आपने वहाँ पे जाकर छोड़ा है तो वो 6 महीने 1 साल में फाड़ने के बाद आपको देगा। इतना चलता है ये मैं बता रहा हूँ। और ये इसमें क्या रहता है, आपको थोड़ा बहुत थोड़ा जगह चाहिए, जो हल्का-सा गोदाम गाड़ी मुड़ जाए, लकड़ी का जो ढेर है वो आ जाए, ऐसे करके, और एक जगह आरा लगाना है। ये भी उतना ज़्यादा हेवी मशीन नहीं रहता, छोटा स्मॉल मशीन है, क्योंकि उसमें ब्लेड बस तो लगा रहता है और उसको चलाना रहता है, लकड़ी को फाड़ने के लिए। तो एक बार आपने लगा दिया तो बार-बार ये आपको इनकम देता रहेगा। और ये जो बिज़नेस है दोस्तों, अगर आपके आस-पास में नहीं है, अब दूर कहीं 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर में है और आप अपने गाँव में ही इसको खोल लिए हैं, तो अब बताइए, आपको छोड़कर वो अगले दूर क्यों जाएगा? तो मैंने आज जो ये 3 बिज़नेस बताया, उन 3 बिज़नेस में से कोई भी एक बिज़नेस को आप कर सकते हो और अच्छी खासी मोटा कमाई कर सकते हो दोस्तों। जाते-जाते मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ कि एक कहावत है, हम आपके पैर को ज़मीन पर पड़ने नहीं देंगे, आप एक कदम उठाकर तो देखो। हम आपके पैर को ज़मीन पर पड़ने नहीं देंगे, आप एक कदम उठाकर तो देखो। आपका जगह यहाँ नहीं है, आप शीश उठाकर तो देखो। आपका जगह यहाँ नहीं है, आप शीश उठाकर तो देखो। मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप अपने गरीबी से दूर हटना चाहते हो तो आप एक कदम उठाकर तो देखो। आपका जो मेहनत है, ईमानदारी है और काम करने के प्रति जो लगन है, ये सब आपको ना 4 कदम आगे नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना दोस्तों। तो इस गरीबी के जंजाल से उठो और अपने निर्णय में कुछ फैसला लो और इन तीनों में से कोई एक बिज़नेस को करो और अपने आप में और अपने जीवन स्तर में सुधार लाओ दोस्तों। तो मैं हूँ मुकेश चंद्रवंशी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना दोस्तों।